अगर आपके पास एक या उससे अधिक बैंकों में खाता है और आप उसका उपयोग रेगुलर वे में नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप उसको बंद करवा लीजिए। अन्यथा आने वाले दिनों में एक मामूली सी बात बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आ सकती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 2-4 बैंकों में अकाउंट है, लेकिन वह किसी एक या 2 अकाउंट का ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। बाकी के अकाउंट के पैसे निकाल कर उसको छोड़ दिए हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग जब कंपनी चेंज करते हैं तो उनकी सैलरी के लिए नया सैलरी अकाउंट खुलवाया जाता है, जिस वजह से उनके पास 4-5 बैंकों में अकाउंट हो जाता है और वह यूज सिर्फ नए वाले अकाउंट का ही ज़्यादा कर पाते हैं, जिसमें सैलरी आती है। बाकी के अकाउंट से अपना सारा रुपया निकाल कर उसको ऐसे ही बिना बंद किए छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसे अकाउंट बैंक जाकर बंद करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अकाउंट को बंद नहीं करवाते हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि अगर आप किसी भी अकाउंट से 12 महीने तक अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो फिर उस अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता है और उसके बाद फिर अगर अगले 12 महीने तक भी खाते से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो बैंक की तरफ से वैसे खाते को डोरमेंट कर दिया जाता है, जिसके असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। पर आप बेफिक्र होकर उस अकाउंट को छोड़ देते हैं, सिर्फ यह सोचकर कि उस अकाउंट में जितना मेरा पैसा था उसको तो हमने निकाल ही लिया है, बाकी अकाउंट रहे या ना रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अपने डोरमेंट अकाउंट बंद नहीं करवाएँगे, तो इसके लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में बैंक में पड़े डोरमेंट अकाउंट के बारे में करेंगे विश्लेषण, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी में हैं, तो कंपनी बदलने की वजह से उनके पास ज़्यादा अकाउंट हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर शौक से कई बैंकों में अकाउंट खुलवा लेते हैं और उस पर किसी ब्रोकर के जरिए लोन ले लेते हैं, उसके बाद उस खाता से मतलब ही खत्म कर देते हैं। हालांकि जब से बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक किया गया है, तब से ऐसे मामले में कमी आई है, लेकिन अभी भी जब आप छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो बैंक के आसपास 1-2 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बैंक से लोन दिलवाएंगे और उसके बदले जितना का लोन आपको मिला होगा उसके अमाउंट का 10% वो ले लेंगे। जो भी ऐसा बैंक खाता आपके पास है जिसका आप 1 साल तक अगर कोई यूज़ नहीं करते हैं, तो उस खाते को बैंक की तरफ से इनएक्टिव कर दिया जाता है और अगर 1 साल के बाद भी अगर आप फिर उस खाते से कोई लेन-देन करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको बैंक जाकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करके पहले उस खाते को एक्टिव करवाना पड़ेगा। बैंक में छोड़े हुए इनएक्टिव अकाउंट के ज़रिए आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप उस खाते का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उस खाते से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जिसका फ़ायदा उठाकर साइबर क्राइम वाले लोग आपके साथ ठगी भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका खाता डोरमेंट हो गया है, तो ऐसे खातों को बैंक जाकर बंद करवा लें। क्योंकि अभी के टाइम में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई बार सरकारी खाते के साथ भी फ्रॉड हो जा रहा है। इसलिए अपने डोरमेंट खाते को बंद करवा लें। इसके अलावा अगर आप अपने खाते को बंद नहीं करवाते हैं, तो मिनिमम बैलेंस नहीं रखने का जो सर्विस चार्ज है वह भी आपसे लिया जाएगा। अगर गलती से आपका कोई अमाउंट उस खाते में आ गया, तो उसमें से बैंक अपना चार्ज काट लेगी। अगर आप अपना बैंक अकाउंट बंद करवाने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आप अपना खाता बंद करवाने जा रहे हैं, तो उसमें जो बैलेंस है, उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र या एटीएम के ज़रिए निकाल लें। फिर अगर आपका अमाउंट 20,000 से कम है, तो आपको कैश भी दिया जा सकता है। इसके बाद आपके खाते से जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिंक है, उसको डी-लिंक करवाएँ। इसके लिए आपको बैंक में एक डी-लिंक फॉर्म मिलेगा, जिसको भरकर बैंक में जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट किसी ईएमआई से लिंक है, तो उसको भी बंद करवाएँ और लोन देने वाली कंपनी को अपना नया अकाउंट दें जिसका आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर पर इसका कोई असर ना पड़े। सभी बैंकों का खाता बंद करवाने के लिए भी अपने अलग-अलग चार्ज हैं, जो आपसे खाता बंद कराने के लिए लिया जाएगा। यह चार्ज आपसे तब लिया जाएगा जब आप अपने खाता खुलने के 14 दिन बाद या 1 साल से पहले बंद करवाते हैं। अगर आप अपने खाता को खुलवाने से 14 दिन पहले और 1 साल के बाद बंद करवाते हैं, तो इसके लिए खाता बंद करवाने का जो चार्ज है, वह आपसे नहीं लिया जाएगा। देश के बैंकों में करीब 9 करोड़ ऐसे खाता हैं, जिससे पिछले 10 साल से कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं किया गया है और उस खाते में करीब 26,697 करोड़ रुपए रखे हैं, जिसको लेने वाला कोई नहीं है। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपके पास भी कोई ऐसा खाता है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।